Good morning, students. Today we are going to start the partnership. Partnership's advantage and limitation. तो पहला एडवांटेज है इजी एंड लेस एक्सपेंसिव प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट. पार्टनरशिप बिजनेस की जो एस्टेब्लिशमेंट प्रोसेस है वो एकदम इजी और बिना कोई अप्रूवल की हो जाती है. अकॉर्डिंग टू द एक्ट रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी. हाँ, बट एडवाइजेबल है ताकि फ्यूचर में कुछ लीगल एक्टिविटी करनी हो तो आपको हेल्पफुल रहे. सेकेंड बेनिफिट है मैनेजमेंट एकदम इफिशिएंट होता है. अब सोल प्रॉपर्टीशिप में क्या था, एक ही इंसान सब कुछ देखता था, क्लियर. लेकिन यहाँ पे आपके 2-3 पार्टनर होते हैं तो मैनेजमेंट बहुत इफिशिएंट हो जाता है क्योंकि आपको हर एक की स्किल्स और उसके एक्सपीरियंस और उसके इंटेलिजेंस का बेनिफिट मिलता है. तो ये मैनेजमेंट एकदम इफिशिएंट हो जाता है. तीसरा एडवांटेज है इंक्रीज इन गुडविल, क्रेडिट वर्दीनेस. अब एक की जगह जैसे कि 3 या 4 पार्टनर्स होते हैं तो यहाँ पे बिजनेस जो पार्टीज हैं जो जिनके साथ हम डील करते हैं, क्लियर, उन लोगों में कॉन्फिडेंस होता है. ठीक है, एवरी पार्टनर हैज अनलिमिटेड लिएबिलिटी एंड अदर ट्रेडर्स डू नॉट हेजिटेट टू सेल गुड्स ऑन क्रेडिट और लैंड फाइनेंस टू द फर्म. क्रेडिटर्स कैन रियलाइज दैट अगर डेप्ट अगर होती है तो पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करके भी हमको हमारा डेप्ट रिकवर हो जाएगा. तो ये उनके में क्या कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है सारे क्रेडिटर्स के अंदर, जिससे हमारी गुडविल और क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ती है. हमको आसानी से गुड्स क्रेडिट पे मिल जाता है. मोर कैपिटल, अब जहां एक से भले दो से भले 3. सो व्हेन द पार्टनर्स आर मैनी सफिशिएंट कैपिटल कैन बी इन्फ्यूज्ड इनटू द बिजनेस. हाँ, हमको नए कैपिटल, ज्यादा कैपिटल की जरूरत है तो हम नया पार्टनर इंक्लूड करके उसकी कैपिटल को हम लोग इंक्लूड करके हम बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं या एक्सपांड कर सकते हैं. तो कैपिटल ज्यादा अच्छी होती है, कम से कम सोल प्रॉपर्टीशिप से ज्यादा होती है. फिफ्थ एडवांटेज है डिवीजन ऑफ लेबर. डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है कि जो जिस एम्प्लॉय के अंदर जिस प्रकार की स्किल, नॉलेज, एबिलिटी है उसको उसी प्रकार का काम देना. फाइन. अपॉइंटिंग अ पर्सन ऑन अ सुटेबल प्लेस अकॉर्डिंग टू हिज स्किल्स एंड एबिलिटी. पार्टनरशिप में क्या होता है, वी हैव 2 3 or 4 पार्टनर्स and everybody has a different types of skills and ability and knowledge. Based upon their skills, ability and knowledge, we allot them the task and responsibility. तो जिससे हमको क्या है, उनकी जो पॉजिटिव, उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको हम यूज कर सकते हैं बिजनेस के अंदर. फाइन. प्रॉपर डिसीजन इसमें एकदम प्रॉपरली हम लोग ले सकते हैं. इन पार्टनरशिप फर्म बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन ऑफ एनी मैटर, डिस्कशन एंड थिंकिंग प्रोसेस टेक प्लेस. कोई भी मैटर का जब डिसीजन लेना हो तो सबसे पहले डिस्कशन होता है. ओपिनियन ऑफ ईच पार्टनर इज नोटेड एंड ओनली देन इन द इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस डिसीजन इज टेकन बाय कंसेंट. जब भी सब लोग अग्री हो जाते हैं तभी डिसीजंस को लिया जाता है, तो रॉन्ग डिसीजन लेने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है. पार्टनरशिप इज अ वॉल्यूंटरी एग्रीमेंट. पार्टनरशिप क्या एक वॉल्यूंटरी एग्रीमेंट है. अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरमेंट द नेसेसरी चेंजेस कैन इजिली बी मेड इन द मैनेजमेंट एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म. 8वां क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी. माइनॉरिटी का इंटरेस्ट इसमें प्रोटेक्ट होता है. अब देखो, सारे जो पार्टनर्स हैं वो एबल होते हैं बिजनेस को मैनेज करने के लिए. फाइन. इफ एनी वन पार्टनर डज नॉट अग्री टू एनी डिसीजन ना, देन द वर्क कैन नॉट बिगिन. अगर कोई भी पार्टनर डिससेटिस्फाइड है या अग्री नहीं है तो उस कोई भी काम आगे नहीं बढ़ सकता. भले 4 में से सिर्फ 3 लोग अग्री हैं और एक अगर अग्री नहीं है तो भी वो काम आगे नहीं हो सकता. तो इसमें क्या है, प्रोटेक्शन होती है हर एक की. 9th क्या है, डायरेक्ट रिलेशन विद कस्टमर. यहाँ पे हर एक पार्टनर का और अपने अपने कस्टमर एरिया के कस्टमर्स के हिसाब से उनका डायरेक्टली कांटेक्ट होता है, तो वो उनकी डायरेक्ट नॉलेज को बिजनेस के अंदर वो लोग एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. 10th क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर. अब एक से ज्यादा यहाँ पे ओनर होते हैं तो पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होता है, यानी एक ही के हाथ में सत्ता नहीं होती. बिजनेस के डिसीजन और सारे की इंपॉर्टेंट जो मैटर्स हैं वो सारे लोग आपस में मिलकर डिस्कस करते हैं. 11th, लेस बर्डन ऑफ इनकम टैक्स. इनकम टैक्स का इसमें बर्डन लेस होता है क्योंकि जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होता है वो सारे लोग शेयर करते हैं. तो इंडिविजुअल प्रॉफिट जो रहता है वो बिजनेस के टोटल प्रॉफिट से कम होता है, तो हर एक का अपना इंडिविजुअल टैक्स जो है वो कम आ जाता है. ठीक है, तो इनकम टैक्स का बर्डन जो है वो घट जाता है इसमें. अब इसके लिमिटेशंस कैसे हैं. फाइन. पहला तो लिमिटेड कैपिटल. अब अगर पार्टनरशिप फर्म को हम लोग कंपेयर करेंगे बड़े बड़े मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन से तो उसके कंपैरिजन में कैपिटल हमको कम मिलती है. सेकंड, अनलिमिटेड लायबिलिटी, जो हमने पहले भी देखा था सोल प्रॉपर्टीशिप में कि अगर डेप्ट हो जाता है बिजनेस को तो हर एक पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल करके वो डेप्ट को रिकवर किया जाता है. ये एक बड़ा डिमेरिट है. थर्ड वन,
पॉसिबिलिटी ऑफ डिसएग्रीमेंट, जैसे कि एडवांटेज में हमने डिस्कस किया कि कोई भी एक पार्टनर जो है अगर अग्री नहीं होता ना तो डिसएग्रीमेंट भी हो जाता है. फाइन. इन पार्टनरशिप मैनेजमेंट ऑफ द फर्म रन्स प्रॉपरली टिल देयर इज अ यूनिटी एंड अग्रीमेंट. जब सबके अंदर यूनिटी होगी, अग्रीमेंट होगी तो पार्टनरशिप फर्म आगे बढ़ पाएगी. बट व्हेन डिसयूनिटी एंड डिस्प्यूट अराइजेस देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डिसएग्रीमेंट इन पार्टनरशिप. फोर्थ डिमेरिट क्या है इसका, लिमिटेशन, डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग सीक्रेट्स. अब यहाँ पे 3-4 पार्टनर होते हैं, सभी लोग सारे बिजनेस मैटर डिस्कस करते हैं, तो सीक्रेट कहां से रहा. कोई बिजनेस का सीक्रेट मेंटेन होता ही नहीं है, हर एक के साथ ओपन हो जाता है ये. फिफ्थ वन, डिफिकल्टी इन शेयर ट्रांसफर. शेयर का जो ट्रांसफर है ना वो उसमें डिफिकल्टी आती है. पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर ही शेयर टू अदर पर्सन इजीली अनलेस और अनटिल सारे पार्टनर का अप्रूवल हो. फाइन. शेयर ट्रांसफर टू अनदर पर्सन रिक्वायर द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स. सिक्स्थ वन क्या है, डिले इन डिसीजन मेकिंग. अब यहाँ पे कोई भी डिसीजन लेना हो तो सबके साथ डिस्कस करना पड़ता है, तो अर्जेंट जो डिसीजंस होते हैं वो नहीं ले सकते जब तक सबका अग्रीमेंट ना हो, तो डिसीजन जो मेकिंग प्रोसेस है वो थोड़ा डिले हो जाता है. सेवेंथ लिमिटेशन क्या है, शॉर्ट लाइफ स्पैन. इसकी लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट होती है. फॉर द रीजन ऑफ डेथ एनी पार्टनर, इंसॉल्वेंसी और लॉस ऑफ मेंटल बैलेंस ऑफ एनी पार्टनर, पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड. फिर वो बिजनेस और पार्टनरशिप फॉर्म एंड हो जाती है जब एक भी पार्टनर बीच में से हट जाता है कोई भी कारण से, चाहे डेथ हो, इंसॉल्वेंसी हो या उसका मेंटल स्टेबिलिटी ना हो. ठीक है. सो दिस इज द लिमिटेशंस एंड एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप. थैंक यू.